हेलो एवरीवन, दिस इज सादिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो क्लास 9 की मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 हम लाइंस एंड एंगल कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने एक्सरसाइज नंबर 6.2 के कर लिए थे। अभी हमें क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करने हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कह रहा है। इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड एंगल ए पी क्यू इज 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री, फाइंड एक्स एंड वाई। ओके, तो देखिए इसमें हमें क्या बोला है कि ये ए बी है, ये सी डी है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ओके, ना ये जो एंगल है ए पी क्यू, ये वाला एंगल हमें कितना दिया है, 50 डिग्री दिया है। एंड एंगल पी आर डी, ये एंगल हमें दिया है 127 डिग्री। ओके, तो हमें ये वाला एक्स और ये वाई निकालने हैं। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे हम। देखिए इसमें क्या है, ये दो लाइन हमारी पैरेलल है एंड ये वाली लाइन हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन जब भी ऐसे कट करती है तो क्या होते हैं, हमारे ये अल्टरनेट एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारे एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स होगा। ओके, नाउ एंगल ए पी क्यू कितना गिवन है, एंगल ए पी क्यू कितना गिवन है हमारा, 50 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। ओके, तो ये हमारा आ गया एक्स। नेक्स्ट हमें वाई और निकालना है, ये वाला एंगल। ओके, तो अब ये वाला एंगल देखिए कैसे निकलेगा, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, एंड ये वाली अब इसमें क्या जा रही है, ये ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है। ओके, अब ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल जा रही है, इट मीन्स ये पूरा एंगल एंड ये पूरा एंगल हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो नाउ एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। ओके, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अभी इसमें क्या होगा, देखिए एपीआर हमें पता है क्या है, 50 प्लस वाई। एंगल एपीआर को हम क्या लिख सकते हैं, 50 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू एंगल पीआरडी हमें गिवन है कितना, 127 डिग्री। तो हम यहाँ लिख देंगे 127 डिग्री। ओके, यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 127 माइनस 50 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 7। ओके, तो ये हो जाएगा 77 डिग्री, y इज इक्वल टू 77 डिग्री। ओके, सो ये x आ गया एंड ये y आ गया एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ओके, तो देखिए ये हमारे क्या है, ये केरा लाइन पी क्यू एंड ये आर एस, ये क्या है, हमारे दो मिरर हैं। ठीक है, ये प्लेन मिरर है, हमारे एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। एंड इंसिडेंट रे ए बी, अब ये एक इंसिडेंट रे आई ए बी। ओके, ये इंसिडेंट रे आई स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट बी, इस तरीके से आई और ये इस मिरर पे पड़ी बी पॉइंट पर। ठीक है, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बीसी, और फिर जब ये ऐसे रे आई तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुई एंड किस पाथ पर रिफ्लेक्ट हुई, बीसी के पाथ पर, एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट पॉइंट सी, और इस पर क्या हो गई, स्ट्राइक करके इस तरीके से इसने सी पॉइंट बना लिया। ठीक है, नाउ एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी, और फिर ये दोबारा से रिफ्लेक्ट हो गई सी डी के अलोंग। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो ए बी, ये वाली इंसिडेंट रे एंड ये वाली रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। सी डी, ए बी एंड सी डी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, सो देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, ये हमारे दो मिरर हैं। ठीक है, अब मिरर पे कोई भी लाइट रे आती है तो वो नॉर्मल से उतनी ही दूरी पर रिफ्लेक्ट होती है। ओके, तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले मिरर पर इस तरीके से नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अभी क्या होता है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती हैं नॉर्मल से, तो हमने माना कि एंगल 1 बनाया, इसने एंगल 2 बनाया, इसी तरीके से इसने एंगल 3 बनाया एंड इसने एंगल 4 बनाया। ओके, एंड ये वाले नॉर्मल को मैं नाम दे देती हूँ एक्स एंड ये वाले नॉर्मल को मैं नाम दे देती हूँ वाई। ओके, ना अभी देखिए हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन में किया कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ड्रॉ perpendicular on PQ and RS। ठीक है,
हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए पी क्यू एंड आर एस पे, ठीक है। अभी इसमें देखिए क्या है, हमारी ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। कैसे? बिकॉज ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंड इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ओके, ना अभी देखिए क्या है, ये वाला हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बी पॉइंट पर, ठीक है, ये वाला हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है सी पॉइंट पर। तो ये पैरेलल लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर भी एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो हम इनको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, बी एक्स इज पैरेलल टू सी वाई। ओके, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ हम रीजन लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। ओके, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, अब ये वाला ये जो हमारी ये वाली लाइन, ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, एंड ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो इस तरीके से ये एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। यहाँ हम रीजन लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं सेकंड इक्वेशन। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अभी देखिए क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है। बट इस वाली इक्वेशन से क्या है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, तो ये चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके, इस तरीके से हो गया। अभी हम देखिए क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, एंगल 1, यहाँ मैं लिखती हूँ नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, लिख सकते हैं ना, बिकॉज एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 इक्वल है। तो अगर इन दोनों का सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 होगा। ओके, नाउ एंगल 1 और एंगल 2 क्या बना रहे हैं, हमारा ए बी सी। एंगल 1 और एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी। ओके, एंड एंगल 3 एंगल 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, बी सी डी, एंगल बी सी डी। ओके, अभी ये देखिए ये क्या है, दोनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, यानी कि ये वाला एंगल ये इस तरीके से ये बन रहा है, यानी कि ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए, बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसवर्सल लाइन। एंड इस तरीके से ये वाली लाइन जो है ना हमारी क्या हो जाएंगी, पैरेलल प्रूफ हो जाएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, ठीक है, लिख सकते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, देयरफॉर यहाँ से हमारी ए बी इज पैरेलल टू सी डी प्रूफ हो जाएगी, हैंस प्रूफ्ड। ओके, so I hope this is clear and this video has been done, guys. Please do like and share, subscribe my channel. So thank you guys, thanks for watching, take care, bye bye.